हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार हामिद मीर साहब मौजूद है। पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, लेकिन अब इजलास से ये खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने पर गौर कर रही है। आपके ख्याल में इस हद तक जाएगी तहरीक इंसाफ इस वक्त? देखिए, पहले मैं ये कहूँगा कि जो फैटफ पे पाकिस्तान की जो कामयाबी है, ये फ़कीदुल मसाल इसलिए है कि ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि जून 2018 में जो पाकिस्तान को 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया गया था, उसमें बहुत से मुश्किल चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए। तो उस पर भी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने GHQ में एक मेजर जनरल की सरबराही में एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाया, जिसने तमाम रियासती इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन की। जब उस पर अमल दरामद मुकम्मल हुआ तो फैटफ ने फिर इस साल जून 2022 में एक 7 पॉइंट एक्शन प्लान दे दिया, फिर उस पर भी अमल दरामद हुआ। तो ये क्रेडिट जाता है तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों को और जो कोऑर्डिनेशन की इस बारे में GHQ ने। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत जो इजलास हुआ है, उसमें जो सलाह मशवरा हो रहा है, तो अब आप ख़ुद सोचें कि अगर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और खैबर पख्तूनख्वा, अगर इन दो सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के दो बड़े सूबे जो हैं वहाँ पे जमहूरियत जो है वो बिल्कुल एक खला में होगी। और उसके बाद अगर इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो एक काफ़ी हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि मई 2022 यानी कि आज से कुछ महीने पहले जी, अगर इमरान खान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो शायद शहबाज शरीफ साहब हैं वो 21 को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने वाले थे जी। और सुना है कोई तकरीर भी तैयार रखी थी उन्होंने। तकरीर भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर वो बैकआउट कर गए। और ये भी आपको बता दूं कि उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया था कि हम फिर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे और हमारा इत्तेहाद भी टूट जाएगा। ये मिसाल आप जो दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि अभी भी ऐसा कोई प्लान है असेंबली तहलील करने का? अब इसलिए कि अब मुश्किल हो गया ना। तो अब जो है वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। तो अभी भी पिछले कुछ दिनों में कुछ अनऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स हुए हैं मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान, अनऑफिशियल। वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कोई मुज़ाकरात नहीं थे, हुकूमत से हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक कहा था कि आप एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें। तो वो ऑफिशियल मुज़ाकरात तो नहीं हुए, लेकिन कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए आपस में, उनको हम मुज़ाकरात नहीं कह सकते। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो मेरा ख्याल है वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन मीर साहब, अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील कर भी देती है, एक तो काफली की मदद से और दूसरा KP में खुद वो तहलील कर देते हैं, तो भी क्या गारंटी है कि 3 महीने के अंदर इन दोनों सूबों में एटलीस्ट इलेक्शन हो जाएंगे, या इन असम्बलियाँ तोड़ने की वजह से कौमी असम्बली भी टूट जाएगी? ये गारंटी होगी तभी ये इंतहाई कदम उठाएगी ना तहरीक इंसाफ। नहीं, एक क्या उसकी सूरत हाल पैदा हो जाएगी ना, फिर आप पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? अगर गवर्नर राज लगा दें वहाँ पे, गवर्नर राज लगा देंगे तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी मॉरल पोजीशन बड़ी मजबूत हो जाएगी। उनकी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक होगी उसमें बड़ा ज़ोर आ सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तोड़ दें। तो अगर उन्होंने तोड़ दी तो फिर पीपल्स ये क्योस आपके ख्याल में लीड करेगा टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बहुत से जो नून लीग के फेडरल मिनिस्टर हैं वो ये कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि इमरान खान पहले पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ें तो फिर वो हमसे मुतालबा करें। तो पीपल्स पार्टी भी ये कह चुकी है कि आप पहले तोड़ें, फिर हम सोचेंगे कि सिंध असम्बली तोड़नी है नहीं तोड़नी। अच्छा मीर साहब, ये इमरान खान साहब ऑब्वियसली फौरी तौर पे कुछ इसलिए चाहते हैं क्योंकि नवंबर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवंबर की तैनाती इतनी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये क्यों है? आज भी ये खबर आई और उस मीटिंग में आप भी गालिबन शरीक थे कि आर्मी चीफ साहब ने दोबारा कह दिया कि मैं 5 हफ्ते बाद रिटायर हो रहा हूँ, मैं रिटायर हो जाऊंगा। ऑब्वियसली फिर कोई नए चीफ आएंगे, तो अभी भी इमरान खान साहब क्यों नवंबर की तैनाती से पहले ही लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? वो जो आर्मी चीफ का NDU में जो उनकी इंट्रैक्शन थी उसकी ISPR ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। तो वो सारी की सारी जो इंट्रैक्शन थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। अगर उसकी किसी ने बाहर निकल के खबर दिया तो बहुत अनप्रोफेशनल काम किया, क्योंकि वहाँ पे आर्मी चीफ ने ये कहा था कि आपने बाहर जाके बात नहीं करनी। तो जिस किसी ने भी खबर दी है उसने अनप्रोफेशनल काम किया है और इस तरह फिर मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले पे जो लोग ढोल पीट रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं वो इस पे ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर फैसला है
हाँ, ये मेरी इतला है, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ और मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान साहब के खिलाफ अगर फैसला आता है तो उसका उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जहाँ तक ये फैसला है, देखें फैसल वाडा साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, तो ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसले की अभी तक मैंने खबर सुनी है या देखी है, वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्राउंड फैसला पे नहीं लग रहा है। मजबूत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।